अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें डिफरेंट पार्ट्स इस क्वेश्चन में दिए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में। इस फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट नंबर जो अयोटा के अलावा होता है उसको रियल पार्ट कहते हैं और जो अयोटा के साथ होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। हमसे कहा यह गया है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बताएं। मॉडुलस बेसिकली बच्चों कहते हैं डिस्टेंस को, यानी कि हमने इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फाइंड करके बताना है। उससे पहले डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और उसका फार्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है z = x + अयोटा y। अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने एक प्लेन बनाना पड़ेगा। प्लेन कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, प्लेन के इस तरफ होता है रियल एक्सिस जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो सा होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी यानी कि जिसके साथ अयोटा मौजूद हो, IMG से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सी वैल्यू है रियल एक्सिस पर वो वैल्यू है एक्स। लेट्स सपोज कि वो एक्स वैल्यू कोई भी हो सकती है ना, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, वो आएगी तो रियल एक्सिस पे ना। लेट्स सपोज कि एक्स की वैल्यू जो सी ना वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एक्स मौजूद है। इसी तरह से जो इमेजिनरी एक्सिस होता है उसमें वाई मौजूद है। अब वाई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, वाई = 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। लेट्स सपोज कि वाई की वैल्यू यहाँ पर है वाई। अब x से ऊपर की तरफ आपने जाना है और y से आगे की तरफ जाना है, और यहाँ पर इसका मतलब पॉइंट कहीं पे बन रहा है और इस पॉइंट को ओरिजिन से ऐसे मिला लेना है, इसको कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब बच्चों, हमने x की तरफ भी मूव किया और ऊपर y की तरफ भी मूव किया, ठीक है। और ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस। अब ये जो सा डिस्टेंस है ये किस तरह से फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि 0 से लेकर s यहाँ तक वैल्यू है x की है और ऊपर जो सी वैल्यू है वो है y की। और हमें ये भी पता है कि ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है। राइट ट्रायंगल वो सी होती है जिसमें परपेंडिकुलर मौजूद होता है, बेस मौजूद होती है और हाइपोटेनस मौजूद होता है। इस लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इस लाइन को हम कहते हैं बेस और इसको कहते हैं हाइपोटेनस। और राइट ट्रायंगल में एक थ्योरम यूज होता है जिसको हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। उसकी स्टेटमेंट क्या होती है बच्चों? उसकी स्टेटमेंट होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू रिक्वायर्ड है। हाइपोटेनस की वैल्यू यानी कि हमें z = x + अयोटा y का डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास z ऊपर आ गया स्क्वायर = परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास y है, तो p की जगह आ जाएगा y का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू हमें दी हुई है x, तो इसकी जगह आ जाएगा x का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ z की वैल्यू रिक्वायर्ड है, स्क्वायर नहीं रिक्वायर्ड, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। इससे क्या होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z = वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी x²। अरेंज कर लें, x² + y का स्क्वायर, x² + y का स्क्वायर। और ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से समझना है। अब यही फार्मूला जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। लेट z = 4 + 3 अयोटा। अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। सिंस जो सा z का मॉड होता है वो बराबर होता है √x² + y का स्क्वायर। ये मॉड क्यों निकाला है? हमारे पास उस फार्मूले में सिर्फ z था ना, लेकिन मॉड का मतलब ये है कि इसका डिस्टेंस, ये मॉड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ z लिख लिया हमने और हम अप्लाई करेंगे z का मॉड, यानी कि डिस्टेंस निकालने हैं। = आ जाएगा स्क्वायर रूट, फार्मूले में देखें तो x का स्क्वायर है, फर्स्ट वैल्यू x की होती है यानी कि 4 का स्क्वायर आएगा, उसके बाद फार्मूले में प्लस यूज़ हो रहा है, उसके बाद बच्चों y का स्क्वायर है। तो अयोटा के साथ जो सा भी नंबर होता है उसको y कहते हैं। इसका मतलब कि y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 4 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 16 आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर में 9 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9। 16 में 9 को एडअप करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है जो कि होता है 5। इसका बच्चों पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसको भी सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट z = -5 - 4 अयोटा, ठीक है। अब हमने इसका मॉड लेना है, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। इसके ऊपर तो z का मॉड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मॉड की वैल्यू अप्लाई करेंगे जो कि होती है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर। x की वैल्यू है -5 का स्क्वायर आ जाएगा
उसके बाद लगेगा प्लस का साइन, वाई का स्क्वायर फार्मूले में आता है और वाई की वैल्यू है -4, तो यहाँ आ जाएगा -4 का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट तो एज इट इज़ ही रहेगा, -5 का स्क्वायर लें तो 25 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा, 25 में 16 ऐड करेंगे 41 आंसर आएगा, और 41 का स्क्वायर रूट हम ओपन नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। चलिए पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर 3/5 - 4/5 का अयोटा है। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 अयोटा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स मॉड लेंगे, z का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट का फार्मूला है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा प्लस, उसके बाद हमने लेना है y का स्क्वायर, y की वैल्यू है -4/5, यहाँ आ जाएगा -4/5 का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट तो एज इट इज़ ही रहेगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर 5 है, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा, डिनोमिनेटर में 5 है, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 25 है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है, एलसीएम 1 दफ़ा आएगा। जब भी एलसीएम सेम टर्म्स हों तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 9 + 16 25 से कैंसिल होगा, 1 बच गया, और 1 का स्क्वायर रूट डियर स्टूडेंट्स 1 ही होता है, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि जी का मॉड। पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे जी की इक्वल, लेट जी इज इक्वल टू -√2 -√3 अयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसका डिस्टेंस निकालना है यानी कि मॉडुलस, तो मॉड अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -√2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, देन फार्मूले में प्लस आता है, उसके बाद वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू है -√3, तो यहाँ आ जाएगा -√3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा। बच्चों माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और √2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 2। उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन, माइनस का स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव, √3 का स्क्वायर लेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में 2 + 3 को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 5, और 5 एक प्राइम नंबर है इसलिए ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ z1 = 2 + 7 अयोटा, z2 = 4 - 3 अयोटा। हमने वेरिफिकेशन करनी है, हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है एंड राइट हैंड साइड गिवन है। z1 + z2 का कॉन्जुगेट, बच्चों ये जो सी बार है इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसा कि देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 2 + 3 अयोटा, और हम अगर इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो इस कॉन्जुगेट का क्या फ़ायदा होगा। कॉन्जुगेट का मकसद ये होता है कि जो भी अयोटा के साथ साइन है ना, अगर प्लस का साइन है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा माइनस के साइन में, तो आंसर आ जाएगा 2 - 3 अयोटा। ठीक है, मतलब अयोटा के साथ जो साइन होगा सिर्फ वही चेंज होगा, रियल नंबर के साथ जो साइन होगा अगर प्लस का था तो प्लस ही रहेगा, माइनस का होता तो माइनस रहता, लेकिन अयोटा के साथ अगर प्लस है तो वो उसके अपोजिट यानी कि माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस में चेंज हो जाता। ये कॉन्सेप्ट होता है कॉन्जुगेट का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 + z2 का कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स z1 + z2 का कॉन्जुगेट तब निकल सकता है जब हमारे पास z1 + z2 की वैल्यू हो। सबसे पहले हम z1 + z2 की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके लिए यहाँ पर कंसीडर करेंगे, कंसीडर z1 + z2। z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा, यहाँ आ जाएगा 2 + 7 अयोटा, प्लस का साइन, उसके बाद z2 की वैल्यू है 4 - 3 अयोटा, 4 - 3 अयोटा। नेक्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट 2 है और 4 है, 2 4 में ऐड होगा, 6 आंसर आ जाएगा। 7 अयोटा में से 3 अयोटा निकाल देंगे तो 4 अयोटा आ जाएगा। ये आंसर आया अभी z1 + z2 का, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है इसका कॉन्जुगेट भी, तो दोनों तरफ इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा z1 + z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6, तो वैसे ही रहेगा, मैंने आपको बताया था रियल नंबर वैसे ही रहता है, लेकिन अयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ से लेके राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास z1 का अलहदा कॉन्जुगेट प्लस z2 का अलहदा कॉन्जुगेट। इसको सॉल्व करते हैं। z1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 + 7 अयोटा और इसका कॉन्जुगेट है, प्लस z2 की वैल्यू दी हुई है 4 - 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट। जब 2 + 7 अयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 - 7 अयोटा, प्लस वैसे ही रहेगा 4 - 3 अयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे 4 + 3 अयोटा आ जाएगा।
इज इक्वल टू रियल पार्ट में आ जो होगा 2 + 4 6 आंसर आ जाएगा, -7 आयोटा + 3 आयोटा -4 आयोटा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया उसका आंसर है 6 - 4 आयोटा, और जैसे ही राइट हैंड साइड को सॉल्व किया उसका आंसर है 6 - 4 आयोटा। दोनों आंसर सेम आ गए, तो एंड पे हम उनको लाजमी बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है Z1 Z2 का होल का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 का अलहदा कॉन्जुगेट, Z2 का अलहदा कॉन्जुगेट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे Z1 Z2 का होल का कॉन्जुगेट। बच्चों Z1 Z2 की वैल्यू होगी देन उसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं ना, तो सबसे पहले Z1 × Z2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे सबसे पहले कि हम ले रहे हैं Z1 × Z2। डियर स्टूडेंट्स, Z1 की वैल्यू थी 2 + 7 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू थी 4 - 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का प्रोसीजर क्या होता है, पहले हमने फर्स्ट नंबर लेना होता है, उसको लास्ट 2 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सेकंड नंबर लेंगे, उसको लास्ट 2 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इसका 2 लिया, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका 7 आयोटा लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, आयोटा एज इट इज़ रहेगा, प्लस का साइन। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, साथ में आयोटा वैसे ही रहेगा। 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -21, आयोटा एंड आयोटा 2 टाइम्स आ गया, तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। क्यों कि जब भी बेटा दो चीज़ें सेम मल्टीप्लाई हो रही हों, उनकी बेसिस सेम हो, तो पावर्स ऐड होती हैं। इसकी भी 1 थी, इसकी भी 1, टोटल 2 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम में 8 वैसे ही रहेगा, -6 आयोटा + 28 आयोटा + 22 आयोटा, नेक्स्ट -21। डियर स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे बतानी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। नेक्स्ट टाइम में 8, लेकिन माइनस प्लस 21, 21 + 8 29 + 22 आयोटा। अभी डियर स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया था Z1 × Z2 ओनली, अभी हमने इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया था। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 29 + 22 आयोटा के ऊपर भी आ जाएगा कॉन्जुगेट रियल नंबर के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई नहीं होता, सिर्फ इमेजिन नंबर पे होता है। तो इमेजिन नंबर के साथ प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने सॉल्व की सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 का होल का कॉन्जुगेट। अब हम बच्चों करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 का कॉन्जुगेट × Z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ आ जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट अलहदा, Z2 का कॉन्जुगेट अलहदा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा Z1 का कॉन्जुगेट अलहदा लेना है, तो सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है 2 + 7 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट अलहदा कर दिया। Z2 की वैल्यू लिखेंगे 4 - 3 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट अलहदा कर दिया, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो दोनों तरफ ब्रैकेट डाल ली। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2 - 7 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो 4 + 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 + 3 आयोटा से, और सेकंड नंबर -7 आयोटा, इसको इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 8, 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा, -7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -28 आयोटा, -7 को 3 से करेंगे -21 आयोटा एंड आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा 8, 6 में से 28 निकालते हैं 22 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे बता देनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ आ जाएगा -21, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस प्लस 21 × 1 = 21 + 8 29, और नेक्स्ट आ जाएगा -22 आयोटा। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर सेम है और राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम है। तो लास्ट में बता देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नेक्स्ट बताएंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है Z1 का Z1 ओवर Z2 का होल का कॉन्जुगेट। ठीक है, होल का कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले हम Z1 ओवर Z2 निकाल लेना, फिर ही कॉन्जुगेट लेंगे ना। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, हम सबसे पहले ले रहे हैं Z1 ओवर Z2। जब हमारे पास आंसर आ जाएगा फिर हम उसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। तो Z1 की वैल्यू थी हमारे पास 2 + 7 आयोटा,
और Z2 की वैल्यू थी 4 - 3 आयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ गई है और आयोटा वाली टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। इसको रिमूव करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना किसके साथ, अगर इसके साथ माइनस है तो प्लस लेकर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी कि 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 4 + 3 आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 8, 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा, 7 आयोटा को 4 से करेंगे 28 आयोटा, 7 को 3 से करेंगे तो 21 होता है, आयोटा एंड आयोटा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आप देखें तो ये एक फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि ये a - b a + b की शक्ल में लिखा हुआ है और ये फार्मूले से आप फेमिलियर होंगे। वो फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि a - b और a + b इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ये 8 जो सा ये तो एज इट इज ही रहेगा। 6 आयोटा में 28 आयोटा ऐड कर लें तो आंसर आता है 34 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। डिनोमिनेटर में आ जाए तो 4 का स्क्वायर अप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर अप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा एंड आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट टाइम में आ जाए तो ये 8 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 34 आयोटा। 21 को -1 से मल्टीप्लाई करें -21, ओवर में जाएँ तो माइनस प्लस 16 + 9 25। नेक्स्ट 8 में से -21 निकाल दें तो आंसर आ जाएगा -13 + 34 आयोटा अपॉन में आ जाएगा 25। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के नीचे अलग-अलग कर लेंगे। इसके नीचे अलग कर लिया और इसके नीचे अलग कर लेंगे। अभी तक आपने ये देखा कि हमने कॉन्जुगेट अप्लाई नहीं किया था, अब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। हमारे पास था Z1/Z2, अब हम इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करने लगे हैं। इसकी वैल्यू थी -13/25 + 34/25 आयोटा। इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे और कॉन्जुगेट का मकसद क्या होता है कि जो आयोटा के साथ साइन है सिर्फ वो चेंज होता है। तो -13/25 तो वैसे ही रहेगा, ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी तक हमने बच्चों सॉल्व किया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड और इसको सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। राइट हैंड साइड में हमने Z1 की वैल्यू लेकर उसका कॉन्जुगेट लेना है सबसे पहले, फिर Z2 की वैल्यू लेकर उसका कॉन्जुगेट सबसे पहले लेंगे, यानी कि Z1 की वैल्यू थी 2 + 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट अलहदा, अपॉन Z2 की वैल्यू थी 4 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट अलहदा। नेक्स्ट टाइम में डियर स्टूडेंट्स 2 + 7 ही होता है ना, तो 2 + 7 आयोटा पे जब कॉन्जुगेट अप्लाई होगा तो 2 - 7 आयोटा बन जाएगा और 4 - 3 आयोटा 4 + 3 आयोटा बन जाएगा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया आयोटा, इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। बच्चों 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 8, 2 को 3 आयोटा से तो 6 आयोटा, 7 को 4 से 28 और साथ में आयोटा, -7 से को -3 से करेंगे तो 21 आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं तो एक फार्मूला बन रहा है a + b और a - b। ये फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में देखें तो ये 8 वैसे ही रहेगा, -6 और -28 -34 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 21 से मल्टीप्लाई होगा तो -21, अपॉन में आ जाए तो 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो उसकी वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट देखिएगा 8 में से 21 निकाल दें तो -13 -34 आयोटा, अपॉन में आ जाए तो माइनस प्लस 16 + 9 25। अब हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे, -13/25 -34/25 आयोटा। आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और हमने वेरिफिकेशन करनी है, यानी कि हमें एक लेफ्ट हैंड साइड दी होगी एक राइट हैंड साइड दी होगी, हमने दोनों का आंसर सेम लेकर आना है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है z का डबल कॉन्जुगेट, z का डबल कॉन्जुगेट हमने लेना है। z की वैल्यू हमारे पास थी 5 - 2 आयोटा। अब सबसे पहले हम एक दफ़ा इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 5 - 2 आयोटा का होल का कॉन्जुगेट। आपको पता है जब कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा 5 + 2 आयोटा। ये अभी वैल्यू आई है z के कॉन्जुगेट की, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है 2 दफ़ा कॉन्जुगेट। इसका मतलब एक दफ़ा और कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 + 2 आयोटा का अगेन कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 2 आयोटा। आप देख सकते हैं कि जो z के डबल कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है
वो वैल्यू और जो जी की ओरिजिनल वैल्यू थी वो सेम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी का कॉन्जुगेट का जो आंसर आया है वो एक्चुअली में किसके इक्वल है, जी के, क्योंकि जी की वैल्यू भी 5 - 2 आयोटा है और जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू भी 5 - 2 आयोटा है। तो जी का कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा जी के। तो यहाँ से हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी का कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू हमारे पास थी जी इज़ इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। हमने इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस का फार्मूला आप फेमिलियर होंगे कि सबसे पहले हम स्क्वायर रूट लेते थे, फिर जो रियल नंबर होता था उसका स्क्वायर लेते थे, और जो इमेजिनरी नंबर होता था यानी कि वाई उसका स्क्वायर लेते थे। अब यहाँ से हम स्क्वायर रूट अगेन वैसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4 आंसर आएगा। इनको ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 29। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की जिसका आंसर आया है अंडर रूट में 29। अब डियर स्टूडेंट्स, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास है जी के कॉन्जुगेट का मॉड लेना, ठीक है। तो हम मॉड अप्लाई करेंगे जी के कॉन्जुगेट के ऊपर। यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे कि जी की वैल्यू क्या थी। जी की वैल्यू थी 5 - 2 आयोटा। फिर हम जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू निकाल लेंगे। जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 5 - 2 आयोटा, और उसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट जब अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 5 + 2 आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने इसका निकालना है मॉड यानी कि डिस्टेंस। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर मॉड, और जब भी मॉड अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट लगाते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद फार्मूले का प्लस, और आयोटा के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर लेते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 29 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यहाँ से 25 हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर। इन दोनों को ऐडअप करेंगे, आंसर आ जाएगा 29। ये हमारे पास आंसर आया है जी के कॉन्जुगेट का मॉड। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आई है। यहाँ पे बता देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लेंगे जी का मॉड। ये स्टूडेंट जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 5 - 2 आयोटा, यानी कि अब इसका हम मॉड लेंगे इसकी इसी वैल्यू का, जो कि आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन फार्मूले का, उसके बाद वाई का स्क्वायर लेते हैं और वाई की वैल्यू में -2 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, -2 का स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 25 + 4 आंसर आ जाएगा 29। अभी तक हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की जिसका आंसर है 29। अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है -g का मॉड। -g के मॉड से पहले हमारे पास g की वैल्यू अगर हम देखें, ये हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन उससे पहले हमें जी की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास ही 5 - 2 आयोटा। हमें -g चाहिए, तो -g को यहाँ भी माइनस को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लें, माइनस को दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बाहर माइनस है, अगर इसको अंदर लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा, माइनस +2 आयोटा हो जाएगा। ये हमने वैल्यू निकाली अभी तक -g की, लेकिन हमें -g का मॉड चाहिए, तो यहाँ पे इसका मॉड लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, -g का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है -5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आयोटा के साथ टर्म है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट अगेन ऐसे ही रहेगा, -5 का स्क्वायर लेंगे 25, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 29। ये हमारे पास आंसर आया -g के मॉड का। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया। हम यहाँ पे बता देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले जी इंटू जी का कॉन्जुगेट, यहाँ पे लेंगे जी इंटू जी का कॉन्जुगेट। डियर स्टूडेंट्स, जी की वैल्यू हमारे पास थी 5 - 2 आयोटा। जी कॉन्जुगेट की वैल्यू कैसी आएगी, 5 - 2 आयोटा, और उसके ऊपर डाल देंगे कॉन्जुगेट। अब सबसे पहले हम कॉन्जुगेट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 5 - 2 आयोटा। जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टर्म माइनस वाली है और एक टर्म प्लस वाली है, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंस a - b इंटू a + b इक्वल्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप इस फार्मूले से फेमिलियर होंगे, हम इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली साइड बन रही है, लेकिन हमने ये बनानी है। अगर ये बनानी है तो हमें फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, और दरम्यान में माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर।
अब स्टूडेंट 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम में देखें तो 25 आ जाएगा, -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट टाइम में 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 25 में 4 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 29। अभी तक हमने सॉल्व की थी लेफ्ट हैंड साइड z इंटू जी का कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है z के मॉड का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेंगे z का मॉड। z का मॉड कैसे आएगा, z की वैल्यू हमारे पास थी 5 - 2 आयोटा। जब इसका मॉड लेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आता है, उसके बाद प्लस फार्मूले का, और उसके बाद सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाता है, और उसके ऊपर स्क्वायर भी लेना है तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। जी मॉड की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर था इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर भी था लिखा। इससे क्या होगा, स्क्वायर रूट से अब कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, प्लस वैसे ही रहेगा, -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 29। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में सेम आई हैं, तो हम लास्ट पर जरूर बताएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी का कॉन्जुगेट लेना है। डियर स्टूडेंट्स, जी की वैल्यू हमारे पास थी 5 - 2 आयोटा। जब इसका हम लेंगे मॉडुलस लेंगे, जी का मॉड लेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा, उसके बाद प्लस फार्मूले का, देन सेकंड टर्म का स्क्वायर आएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, अयोटा का स्क्वायर नहीं आपने लेना, सिर्फ अयोटा के साथ जो टर्म होगी उसका ही स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पर इक्वल वैसे रहेगा, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 + 4 29 आंसर आएगा। ये वैल्यू थी जी के मॉड की। अब हमने यहाँ से लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है -जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जी क्या है, जी का मॉड, जी का कॉन्जुगेट क्या है, फिर उसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे, देन उसका मॉडुलस लेंगे। यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू क्या थी। जी की वैल्यू थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 5 - 2 आयोटा। उसके बाद हम लेंगे जी का कॉन्जुगेट, यहाँ आ जाएगा 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। उसके बाद हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर, कॉन्जुगेट लेकर पहले 5 - 2 आयोटा कॉन्जुगेट लेंगे, 5 + 2 आयोटा आ जाएगा, और उसके बाद दोनों साइड पे माइनस अप्लाई कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा -5 - 2 आयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर कॉन्जुगेट। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, -जी का कॉन्जुगेट हमने ले लिया है, अब उसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस मॉडुलस में हमारे पास आ जाएगा -जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। मॉडुलस जब भी लेते हैं तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस का साइन, उसके बाद सेकंड टर्म जो योटा के साथ होती है उसका स्क्वायर लेंगे, -2 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स -5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, इज इक्वल 25 + 4 29 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू थी -जी के कॉन्जुगेट की। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है। यहाँ आप बता देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ़ जी इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा वेरीफाइड डैट। अगर जी की वैल्यू ये हो तो आपने ये वेरिफिकेशन करनी है इस क्वेश्चन में कि जी का मॉड लें, -जी का मॉड लें, जी के डबल कॉन्जुगेट का मॉड लें, या फिर -जी के कॉन्जुगेट का मॉड लें, सबका आंसर सेम आएगा। तो ये हमने चीज़ प्रूव करनी है। सबसे पहले हम लेंगे जी का मॉड। ये स्टूडेंट्स जी का मॉड से पहले हम जी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। जी की वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। अब हम इसका लेंगे मॉड, तो मॉड के लिए हम ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, और मॉड के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लेते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस का साइन फार्मूले का, उसके बाद सेकंड टर्म का स्क्वायर, इज इक्वल टू अंडर रूट एज इट इज़ रहेगा। ये स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर लेंगे आंसर आ जाएगा 16, उसके बाद प्लस का साइन, -3 का स्क्वायर लेंगे 9, 16 में 9 ऐड कर लेंगे आंसर आ जाएगा 25। ये आंसर आएगा हमारे जी का मॉड का, और 25 का भी हम अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 5। तो जी के मॉड का फाइनल आंसर आया इज इक्वल टू 5। अब हम देखते हैं -जी का मॉड। तो उससे पहले हम लिखेंगे जी की वैल्यू जो कि है 4 - 3 आयोटा। हमें -जी चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें -4 - -+3 आयोटा,
ये हमारे पास वैल्यू आई है माइनस जी की, लेकिन हमें इसका मॉड भी चाहिए, तो ये आ जाएगा माइनस जी का मॉड इज इक्वल टू, मॉड के अकॉर्डिंग हम स्क्वायर रूट लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेते हैं यानी कि -4 का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद प्लस फार्मूले का, और सेकेंड टर्म यानी कि हमारे पास 3 का स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, -4 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, इन दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यानी कि -g का मॉड हमारे पास भी आ गया 5। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे g के डबल कॉन्जुगेट का मॉड। उससे पहले g की वैल्यू लिखेंगे 4 - 3 आयोटा। नेक्स्ट हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे एक दफ़ा, यहाँ आ जाएगा 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जब अप्लाई करेंगे आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये भी है हमारे पास जी का कॉन्जुगेट, लेकिन हमें 2 दफ़ा कॉन्जुगेट चाहिए, इसलिए एक दफ़ा फिर कॉन्जुगेट लेंगे। यहाँ आ जाएगा 4 + 3 आयोटा और इसके ऊपर फिर से कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। ये आंसर है जी के डबल कॉन्जुगेट का। अब हमने इसका मॉड लेना है, यानी कि जी के डबल कॉन्जुगेट का मॉड। ठीक है, जी के डबल कॉन्जुगेट का मॉड में भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फार्मूले का सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे, -3 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है 16 और -3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। यह आंसर हमारे पास आया जी के डबल कॉन्जुगेट का। अब लास्टली हम सॉल्व करेंगे -g के कॉन्जुगेट का मॉड। उससे पहले g की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, g का कॉन्जुगेट लेंगे 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट जब भी लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, साइन को चेंज कर देंगे। उसके बाद हमें माइनस भी चाहिए, तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये अभी तक हमारे पास आंसर आया -g के कॉन्जुगेट का, लेकिन हमें मॉड भी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे -g कॉन्जुगेट का मॉड। और मॉड जब भी लेते हैं तो स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे प्लस का साइन, सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, -4 का स्क्वायर होता है 16, -3 का स्क्वायर होता है 9, इनको ऐड कर लेंगे आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये -g के कॉन्जुगेट का आंसर भी आ गया। आप चेकआउट कर सकते हैं कि सबका आंसर 5, 5, 5 एंड 5 ही आया है। तो यहाँ से हम कह देंगे कि ये चारों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ पे हम बताएंगे हैंस हमारे पास g का मॉड, -g का मॉड, और g के डबल कॉन्जुगेट का मॉड एंड -g के कॉन्जुगेट का मॉड सारे आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इफ़ z1 = 2 + 3 आयोटा, अगर आपके पास एक नंबर z1 मौजूद हो, z2 = -1 + आयोटा और एक नंबर z2 मौजूद हो, तो आपने बताना है कि z1 z2 का रियल पार्ट क्या होगा। रियल पार्ट का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से रियल पार्ट अलहदा कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेना है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास z = है 2 + 3 आयोटा वैल्यू, तो अगर मेरे से पूछें कि z का रियल पार्ट क्या है तो मैं कहूँगा 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है तो मैं कहूँगा 3। इसी तरह से हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें से रियल पार्ट को अलहदा करके बताएंगे कि ये इसका रियल पार्ट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे z1 z2 की वैल्यू। यहाँ पे लिखेंगे z1 z2 = डियर स्टूडेंट, z वैल्यू की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू है -1 + आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -1 से -2, 2 को आयोटा से 2 आयोटा, 3 आयोटा को -1 से -3 आयोटा, 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो प्लस का 3 आयोटा एंड आयोटा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में डियर स्टूडेंट्स -2 एज इट इज़ रहेगा, 2 आयोटा में से 3 आयोटा निकाल देंगे तो माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा -2 माइनस आयोटा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -2 और -3 -5 आ जाएगा एंड देन आ जाएगा माइनस आयोटा। ये वैल्यू आई थी z1 और z2 की। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसमें रियल पार्ट ऑफ z1 × z2 का क्या है, तो हम बताएंगे कि रियल पार्ट हमारे पास जो आयोटा के अलावा होता है वो होता है, और वो है -5। तो रियल पार्ट की वैल्यू आ जाएगी -5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
पार्ट नंबर सेकंड में हमें पूछा गया था कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी तरह से Z1 और Z2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास ऑलरेडी आ गई है -5 माइनस आयोटा। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या है, तो हम बताएंगे कि जो आयोटा के साथ अमाउंट होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आयोटा के साथ -1 मौजूद है, आयोटा को नहीं देखना, आयोटा के साथ जो मौजूद है उसको देखना है -1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -1, और यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रही हो तो आप लाजमी पूछिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर से पहले प्रीवियस सब कुछ क्लियर हो जाए। वाह में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।